अस्सलाम वालेकुम बाबा खबरी और जंगू जी, हाजिर खिदमत, ईद मुबारक। हा हा हा। बकरे और दुम्बे और कट्टे और जनाब बड़े बड़े बैल हो गए, ऊँट हो गए, सबको मुबारक। अपना ख्याल भी रखना है, गर्मी बड़ी है। हाँ, और सारा गोश्त फ्रिजों में नहीं रख लेना, ये भी आपने करना है। कुछ जो गरीब हैं उनको भी देना है। कई तो हमारे जो भाई यार बेली हैं वो तो दुम्बे और वो बकरे काट काट के जनाब वो पूरी फ्रिज पर रखते हैं और फिर 6 महीने खाते रहते हैं। इतना पुराना गोश्त नहीं खाना चाहिए। चलो महीने 2 महीने की तो बात है, लेकिन ये 6 महीने क्यों जी? आप तो वो जब्बू जी वो करते हैं, हेल्थ वेल्थ के मामलात को भी देखते हैं। ज्यादा देर तो नहीं गोश्त रखना चाहिए बाबा जी। कम अज कम 3 महीने तो नहीं रखना। हाँ, लेकिन इसे तो 6 महीने चलाते हैं, 8 महीने। वजह की है इससे? वजह एक तो बाबा जी 2100 रुपए किलो है, हाय, और दूसरा ये है कि लोग वैसे शौक भी होंगे, अपनी कुर्बानी भी बाहर नहीं देंगे और लोगों का गोश्त भी लिया। हाय, हाय। और एक और बड़ा काम है इसे, अच्छा, चलो जिस कुर्बानी नहीं दी उसਨੂੰ गोश्त ਦਿਓ। हाँ, ਇਹ ਆਪਸ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੁੜ ਬੰਦੇ ਰੋੜੀਆਂ ਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੋ ਦੁੰਬੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਧਰ ਪੈਕਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वाह वाह वाह, यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ओए होए होए होए, तो फिर तो गल नहीं बन रही। ਤੇ गरीबों का ख्याल करना ਗਰੀਬਾਂ चाहिए। ਦਾ ਖਿਆਲ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਾਨਵਰ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਪਈ ਨੇ ਰਾਤ। किस तरह? हाँ, वो जो वीडियो चली है यार, देखो बड़ी ज्यादती कर दी ਉਹ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ और चलते डाले से बकरा उठा लिया है। वो बकरे क्या ले नाम है, वो मुंडिया, वो क्या नाम है, अतराब साहब, ये वीडियो लगानी है आपने, मिल जाएगी आपको उससे, वो सोशल मीडिया के ऊपर से ये साथ लगानी है। वो देखो नाजरीन, वो जो जंगू जी बात कर रहे हैं, ये कोटा में मेरे ख्याल में वाकया हुआ है। कोटे में भी हुआ है आज बाबा जी। कंटोनमेंट से मसरियाल भी हो गया है, गैर कानूनी मंडियों के चक्कर जो धड़ाधड़ बकरे लेके जा रहे हैं लोगों को। ओए, वो तो बारिश पई है, वाह, बकरे का वजन ही कोई नहीं है, वो कुछ चीज खाते कोई नहीं है। लेकिन ये देखें कि जो टेक्नोलॉजी है, जो जिस बंदे ने ये तंत्री की है, ये देखे ना तेरा वीडियो, कि ये जो बंदा है कि ये हैरान परेशान होने वाली बात है कि चलते डाले से उसको उतारा है। वो देखो वो किस तरह उसको काबू किया है, और साथ ही फिर वो मोटरसाइकिल वाला है उसको लेकर जाकर छूमंतर हो गया यार। देखो अच्छा बाबा जी थे कोर ऐसे बकरे, वैसे सवाल है, ऐसे चोरी वाले बकरे की कुर्बानी लग जाएगी या वैसे ही वो खाने के लिए? नहीं, वो वैसे खा जाएंगे, वैसे खा जाएंगे। लेकिन बाबा जी थे एक और बड़ा प्रॉब्लम, बकरा भी ले रहे लोग ना, इसे कसाई भी ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਡੀਐਚਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਕਸਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫੂਡ ਜੇ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वो तो हर जगह पे 2 नंबर ही है कसाई। फिर ये कुर्बानी कैसे कबूल होगी? मैं आपको एक कसाई की बात बता देता हूँ। वो जो हमने लिया ना इस मरतबा कटा, तो वो कसाई से रब्ता किया मैंने, बल्कि मैं उसके पास चला गया। उसका नाम है रशीद, वैसे उसको शीदा बोलते हैं, रशीदा कसाई। और मैं क्या शीदे कितने पैसे लेंगा? अच्छा, बड़ा एहसान करके मुझे कहता है कि बाबा जी, मैं क्या हाँ जी। कहते जी वैसे तो आजकल हमने रेट रखा है 25,000, लेकिन मैंने मेरे जमीन से कटेगा? हाँ, सिर्फ उसकी वो करवाई और वो तैयारी और ज़िबा करना, सफाई। मैंने कहा मैं कट्टे की बात कर रहा हूँ, कोई ऊंट की या बड़े बैल की नहीं कर रहा। 3-4 मन का कट्टा है। मैंने कहा बाबा जी मैं आपसे रेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप चूंकि जानने वाले हैं आपसे 15,000 ले लेंगे। आप ये अंदाजा करें। मैंने कहा ये खुदा के बंदे, पिछली मरतबा तेरे से ही करवाया था, बैल वो वच्छा था, बैल का वो जो बछड़ा तो वो था। मैंने कहा उस मरतबा तूने 5,000 लिया। तो मैंने कहा इतनी तो नहीं महंगाई बढ़ी, तूने 3-4 गुना बढ़ा दी है। उसने कहा बाबा जी महंगाई बहुत होगी। अच्छा, फिर कहता क्या कहता है? मैं हंस पड़ा। कहता बाबा जी पेट्रोल भी महंगा हो गया। तो बाबा जी कसाईयों को साहब लगाए, हालांकि पेट्रोल सस्ता हुआ। बाबा जी ने जरूर कट्टा समझ लिया है कि आगे चलो। ये मुझे आपकी बात ठीक है, ये बात भी सही है। उसने कहा मैं तो फिर यही बात कर, अब देखे 25,000 बंदा 1.5-2 लाख का वो कटा ले और 25,000 इनको दे दे यार, और गोश्त भी ले जाए, गोश्त भी ले जाए, हैं खाल भी लेके चले जाए। बाबा जी बड़ी जगह जगह 2 नंबरी है। हर जगह के ऊपर ऐसी इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने कर रखी है। लूट मार का दौर है। बाबा जी की निहारी भी बननी है, तुसी बढ़ाओगे निहारी, मोटे गोश्त की बढ़िया निहारी बनती है। यार वैसे मुझे तो डॉक्टर ने मना किया है, उसने कहा जी आपने बड़े गोश्त के पास से भी नहीं गुजरना। मैंने फिर डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा फ़ोन किया, मैं कहा कोई कबाब शबाब या कोई निहारी शारी? उन्होंने कहा बाबा जी चस्के आप बड़े लगाते हैं, अगर ज़्यादा ही आपको कोई शौक है तो उन्होंने फिर बोला वो जो आप बना ले, क्या कहते हैं, पुलाव।
पुलाव के अंदर वो यखनी पुलाव बना ले, उससे ज्यादा नहीं लेकिन आपने- निहारी तो बाबा जी याद है कि हाय। मियां साहब भी आ रहे ने हाय। मियां नवाज शरीफ साहब बड़े दादा ने निहारी दे हाँ। पाए छोटे जी हाँ। बोंग, और वो बोंग नु तो इस तरह कट कट के मिख नहीं ओए हाय होती, इस हाय। तरह मार दे इस तरह। और मैं आपको एक बात बताऊं, मियाँ साहब ना सिर्फ खाने के शौकीन हैं, बल्कि जब उनके साथ बंदा बैठा होता है ना, उसको खिलाते भी हैं। बड़े तमाम हाँ, और उसको जाके खुद पेश करते हैं। हाँ। जितने भी उसके साथ वो खाना खाने वाले दोस्त आए, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब से अच्छा मेजबान कोई नहीं है दस्तरखान के ऊपर। वो जाके हर डिश आपको पेश करेंगे। ए दाल चखो जी, जरा देखना, जरा देखो, ए हलीम देखो, ए चने देखो, ए सब्जी देखो, और बाबा जी वो बावर्ची वो थोड़ा उंगलियां साथ रहे। काटते हैं, वो बावर्ची उनका साथ होता है। अच्छा, देखें ना, अभी भी उनकी माशाल्लाह 70 साल से ज्यादा उम्र है। सुहे लाल ने सुबह लाल है, मेरे और आपसे ज्यादा वो। ओए होए। हम तो इधर वो कर्जों के मारे हुए हैं, तनख्वाहों के मारे हुए हैं, मसाइल के मारे हुए हैं। उनको पानी तो नहीं कोई साफ फिक्र- लगता। पानी साफ नहीं लगता, यकीन मानिए। अल्लाह की कसम, घर जाते हैं तो आप लेकिन बाबा जी वो रौनक 14 अगस्त तो लग रही ने उत्थे जाती उम्र खबर आ रही हैं। 14 अगस्त की डेट वैसे मैंने भी सुनी है कि मियाँ साहब जो है वो अंदर इलेक्शन लड़ेंगे और उसकी इंतखाबी में उनकी क़यादत भी खुद करेंगे। तो बिल भी पास हो गया और उन्होंने बिल वो बिल्कुल जी, वो इलेक्शन एक्ट पास कर लिया है। 5 साल दी तो पाबंदी मियाँ साहब की तो वो क्या कहते हैं, वो बल्ले बल्ले हो गई। पंजे क्यों हो जाए। पंजे आए हाय हाय। अगले वजीर आजम जी मैं कहता हूँ जी, अगले वजीर आजम चौथी मरतबा बन सकते हैं, लेकिन ओ। बात एक भूले ना, ओके बाबा जी सरदारी साहब भी लाइन में लगे हुए हैं, वजारत उज़्मा वाली लाइन में। हाँ, लेकिन वो दर्जी कहना है इस्लामाबाद वाला के बेस कोटा के नए आर्डर आ गए। अच्छा। शहबाज शरीफ खुद दे के गया बड़े मियां जी, ओए, वो भी खबर है उसको। नहीं वो वेस्ट कोट तो नहीं होती, फिर तो वो शेरवानी होगी। शेरवानी भी पहन के जी हाल हाँ, लेकिन वेस्ट कोटे भी वो पहनता है। अगर वो- जरदारी जी की परेशानी वो भी पहुंच गए तो भाई फिर वापस। सरदारी साहब भी वजीर आजम बनने के इंतहाई संजीदा उम्मीदवार हैं। मैं भी बता दूं, हालांकि हमने तो सुना था कि शायद बिलावल बनेगा, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन आई है तो उसमें पता चला है कि नहीं, वो जनाब बिलावल साहब के बजाय जरदारी साहब कहते हैं उम्र के ऐसे ऐसे में पहुंच गया ये हूँ। उनको फार्मूला तय हो रहा है दुबई। दुबई में सुना है कि रोड मैप बन रहा है, सियासी रोड मैप मुस्तकबिल का, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, अहमियत का हामिल है, उसके ऊपर वो डिस्कशन। कप्तान दे रेड लाइन तो खुले लैंड लग गया, उधर रेड लाइन तो खुले लैंड तक चला गया, वो तो खत्म हो गया। तो कप्तान को छोड़े, अब कौन सा कप्तान रहेगा, वो बेचारा सोशल मीडिया पे बैठ के रोज ही तकरीर करके निकल जाता है, लेकिन वो उसको तनहा हो चुका है, उसका जिम्मेदार वो खुद है, और वो उसने नहीं- गलत जगह पे पंगा लिया है। गलत जगह पे। इस जगह पे तजर्बा बड़ा है हाँ, जिंदगी इस का। जगह पे पंगा नहीं लेना चाहिए जहाँ पे आपके मुल्क की सलामती दाव पे लग जाए। अपनी सियासत आप करते फिरें, लेकिन इदारों को और कौम के दफा और सालमियत के साथ मत खेलें। नहीं खेलें। ये तो फिर दुश्मन को खुश करने वाली बात हुई ना। ए और बाबा ये- जी, ए बाबा ये जी तो कोई- मशीर ही नहीं सही, हाँ, मरवा गया मशीर। बिल्कुल। लो जी, एक मरतबा फिर आप सबको ईद मुबारक, बड़ी बड़ी मेरी तरफ से, जम्मू साहब की तरफ से, हमारे और जो M2M है उसकी तरफ से, तो आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें, पानी शानी पी कर रखना है, गर्मी से भी खुद को बचाना। कुछ मौसम बेहतर हुआ है, बारिशें हुई है, लेकिन आपने फिर भी जो है वो ख्याल करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।